दज्जाल, उसकी शख्सियत और उसका खात्मा। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिकना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख से अंगूर की बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ अलिफ फे रे लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान आसानी से पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुतबिन मैसर होंगे, जिनमें इसफान ईरान के शहर के 70,000 यहूदी होंगे, वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम तो हद निगाह मुसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का, झूठा और आला दर्जा का शोबदेबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मानिंद, मक्खियों की मानिंद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगे और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माओ और बापों को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे, अब दज्जाल की शैतान इन लोगों के माँ और बापों की शक्ल को लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे और इस पर ईमान ले आएंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवां होगी। वो करिश्मों और शोभदा बाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमान के बुग़्ज़ में इसकी पुश्त पनाही कर रहे होंगे। वह मक्का मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरेदारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुराद ज़लील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ से भी इसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी और वो वापस जलीलो ख्वार होकर चला जाएगा। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मर्तबा जल्जला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुकमा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहस मुनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबतों दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसको कत्ल का फैसला करेंगे, मगर चंद अफराद आड़े आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउज़ बिल्लाह की इजाज़त के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनांचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा, मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मलून है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरा आने का खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपने से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपनी हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजे से हमारा यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। इधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे ज्यादा यकीन आ गया है कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झुंझला कर दोबारा इसे ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन इसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी। दज्जाली शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन इसके दमिश्क पहुंचने से पहले ही वहां हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ता के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारियां शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और अफरादी कुव्वत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी ढाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत
के एतबार से इसकी शिकस्त बाजार मुश्किल नजर आ रही होगी। अल्लाह की तायद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारी में होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क के कदीम शहर आफाक मस्जिद जामा आमूदी में अदा करते होंगे। मिली शहराजा लश्कर की तरतीब यहूदियों के खिलाफ सफ बंदी के मनज़्ज़म करने के साथ साथ हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इसी वक्त यही मुकाम इनका हेड क्वार्टर होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन इसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजरा व बहर आवाजें लगाएंगे कि ए रूहुल्लाह, ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चुनांचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा ना छोड़ेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ेंगे, यानी सलेब परस्ती खत्म करेंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद माल और दौलत की ऐसी फरवानी होगी कि उसे कोई कबूल ना करेगा और लोग उसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नज़दीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी को तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।